नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर सवाल जवाब हुए हैं। जहां सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं विपक्ष के मंत्रियों ने सत्ता पक्ष के सवालों का जवाब भी दिया है। और जिसके बाद जनता टीवी ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के साथ कई मंत्रियों से खास बातचीत की है। वो एक बार देख लेते हैं। विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट पेश किया गया। हमारे साथ रामपुर से आकाश सक्सेना जी हैं, जिन्होंने आजम खान के बेटे को चुनाव में हराया था, उसके बाद से चर्चाओं में आए थे। आकाश जी, आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया गया। विपक्ष कह रहा है जब पूरा बजट पहले के नहीं खर्च कर पाए तो अनुपूरक की क्या जरूरत है? आज विपक्ष के पास कहने को कोई मुद्दा नहीं है। और जिस तेजी से उत्तर प्रदेश सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं, उसको उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता ने बहुत बारीकी से देखा और वो उदाहरण साबित हुआ। तो विपक्ष का अब कोई चूंकि वजूद नहीं है, तो इन लोगों के पास यही सब बयानबाजी है और इन सब बयानबाजी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अच्छा, अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिल गई है कोर्ट से, अब उनके वो फैसले को रद्द कर दिया गया। अब आपको क्या लगता है कि आजम खान के मामले में भी कुछ बेहतर हो सकता है? देखिए, जिस तरीके के कृत्य आजम खान ने किए हैं वो पेपर एविडेंस के आधार पर। अगर हम दोनों मामलों की बात करें तो आजम खान के जो मामला, हर मामला पेपर एविडेंस के आधार पर है। सारे नियमों को, सारे कानून को ताक पर रखकर समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरी बपौदी समझकर और ये सारे कृत्य आजम खान द्वारा किए गए थे, जिसकी वजह से आज दोनों बाप बेटे अपनी सजा भुगत रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर मामला आजम खान का पेपर एविडेंस के आधार पर है और जिसमें वो अपनी सजा काट रहे हैं और बहुत जल्द और भी मामलों में सजा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सदन में आज आप मौजूद थे, चाचा भतीजे को लेकर फिर काफी चर्चा देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव एक लंबे समय बाद आज विधानसभा में नहीं थे, उनकी कमी महसूस हो रही थी आप? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि विपक्ष का कोई अभी फर्क पड़ने वाला नहीं है, जिस तरीके से उनकी बातें हैं। और आज महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा कि चचा को फिर से इस बार गच्चा जो दिया गया वो बिल्कुल सही है। आदरणीय शिवपाल जी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फाउंडर्स मेंबर्स में से हैं। तो आज जिस तरीके का सदन में जो आज जो माहौल था, उसे देख के वाकई ये लग रहा था कि उनके साथ नाइंसाफी है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। सदन का दूसरा दिन रहा, सर कैसा रहा और अनुपूरक बजट भी आज पेश किया गया? बधाई है, सरकार को धन्यवाद देते हैं और जनता को धन्यवाद, अवसर दिया है। जनता को जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए गजट और बजट पेश किए जाते हैं। गजट मतलब नीतियाँ, नीतियों को पूरा धरातल पर लाने के लिए बजट की आवश्यकता थी और पूरा किया और लगभग जो जो जहाँ जरूरत था उसको दिया। कुंभ के लिए एक बड़ा बजट आज उसमें प्रावधान था। भाई, जनता की सेवा, जनता की सुरक्षा, जनता का सम्मान और उनकी समृद्धि देना सरकार का काम है और उस पर हमारी सरकार काम कर रही है और निश्चित रूप से जहाँ जितना आवश्यक है उसके हिसाब से बजट। शिवपाल जी ने कल अपने एक बयान में कहा कि केशव जी सिर्फ लखनऊ से दिल्ली चक्कर काट रहे हैं, उन्हें योगी जी ने झुंझुना पकड़ा दिया। अब आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देखा होगा क्या कहा कि खुद अपने बारे में सोचे हैं। ऐसे चलता रहता है, ये अनौपचारिक बात है और हमेशा चर्चा देश और समाज के हितों की होती चाहिए। बाकी तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए। कल एक वीडियो आया जब उसमें दोनों डिप्टी सीएम निकल रहे थे, सीएम आ रहे थे, कुछ चल रहा है क्या सर? आप लोग भी इधर मीटिंग कर रहे हैं, उधर मीटिंग कर रहे हैं? कुछ सभी लोग अपने काम में जुटे हुए। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के हैं, माननीय केशव जी जो है हमारे विधान परिषद के हैं और सदन में जनता का चर्चा होना तो अपने हिसाब से आ रहे जा रहे हैं। साथ कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं। सर, आज दूसरा दिन था, अनुपूरक बजट पेश हुआ, कुछ आपके विभाग को भी मिला? मजे का मिलेगा, हमारे विभाग को नहीं मिलेगा तो प्रदेश कैसे चलेगा? सारा काम तो पंचायती राज में होता है। लेकिन एक विभाग और भी है, अल्पसंख्यक कल्याण, उसमें कुछ मिला? बिल्कुल मिला है। देखिए, पिछली सरकार ने अल्पसंख्यक को लावारिस समझा। मैं ये बात क्यों कहता हूं? सवाल उठते हैं, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड को चलाने के लिए तमाम यूनिवर्सिटियां खुली हैं। 4 बार सपा की सरकार, 60 साल कांग्रेस की सरकार, 4 बार बसपा की सरकार। किसी सरकार में अल्पसंख्यक दिखाई नहीं दिया कि कम से कम 2 यूनिवर्सिटी खोल के मदरसा बोर्ड को अटैच कर दिए होते और मान्यता दे देते कि आप लोग यहीं से संचालित होंगे और मुसलमान के बच्चे के साथ साथ और बच्चे पढ़ करके वो डिग्री हासिल करके रोजगार और नौकरी की तरफ बढ़ते। इस पे ध्यान नहीं था। वोट के लिए ध्यान रहता है मुसलमान भाइयों, भाजपा खा जाएगी, इधर ताको मत,
लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है कि पहली बार आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार में योगी जी के राज में 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए, पहली बार। प्रदेश और केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ, जो नारा है सबका साथ सबका विकास, सबके यहाँ जा रहा है, कहीं कोई विरोध नहीं है। एक कोई भी योजना कोई बता दे, विपक्ष के पास अगर ताकत हो, एक योजना बता दे जहां लिखा हो कि मुसलमानों को नहीं देना है। लेकिन अभी जिस तरह से कहा जा रहा है, आप मंत्री बने, उसके बाद तुरंत चुनाव आ गए, अब पूरी तरह से काम करने का मौका मिलने जा रहा है आपको। अल्पसंख्यक कल्याण में पैसा नहीं आया, जिसकी वजह से लोन, जो माइक्रो लोन बांटे जाते थे, वो नहीं बट रहा, बंद हो गया था। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में बंद हो गया। 2021-22 में जो मदरसा बोर्ड के अध्यापक थे, लगभग 24,000 के ऊपर या समथिंग 25,000, उन लोगों को केंद्र सरकार का जो बजट था 60% जो वो राजस्व देते थे, केंद्रांश और राज्यांश दोनों मिला करके 100% होता था, और वो बंद किया। तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोग सो रहे थे, इनको जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था केंद्र में, और जाके कहना चाहिए था कि ये इतने अध्यापक हैं, इनके परिवार इतने दिन से हैं, कहाँ जाएंगे। किसी को नींद नहीं आई। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी कम से कम उस पर पहल किए, 2 साल वेट किए, 24 तक 40% जो राज्यांश प्रदेश सरकार का था, उस आधार पे उनको थोड़ा थोड़ा करके देते रहे। ये है भारतीय जनता पार्टी, ये है एनडीए सरकार, ये है राजभर। हाँ, ये राजभर जो है, ये पहले केशव प्रसाद मौर्य से मिलने गए थे, फोटो आई, उसको दूसरे तीसरे दिन आपको उनसे भी योगी जी से मिलना पड़ा। बता रहे हैं कि शायद पावर का गेम चल रहा है, लोग कौन किसके साथ खड़ा है ये दिखाने के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम तो सबसे मिलते हैं, चल रहे हैं। कैसा यहाँ ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ मिलेंगे, फिर केशव जी से मिलेंगे, दोनों लोग जी के यहाँ चल के पूछेंगे कि कहा आगे की प्लानिंग है। अरे सदन में कहा चर्चा हुई, लड़ाई भिड़ाई कैसे हुई। अरे शिवपाल जी कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ चक्कर काट रहे हैं, योगी जी ने उन्होंने झुंझुनू पकड़ा दिया। अब उनको बेचारे कहा, खुद सदन में कह रहे हैं कि 3 साल तो चक्कर उधर काटे, नहीं जुगाड़ बैठा, अब इधर चक्कर काट रहे हैं, अब इधरों नहीं बैठ रहा है, वो तो खुद बता रहे हैं, हमको क्या कहना है। 2027 के बड़े दावे कर दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि जिस तरह से लोकसभा में जीत मिली है, बिल्कुल वैसी जीत जो है उधर मिलने जा रही है, और एक बड़ी जीत की तरफ, मतलब जिस तरह से वोट बैंक पे उनके साथ आया है लोकसभा में। तो क्या इन दावों के साथ ओम प्रकाश राजभर फिर 26-27 में कहीं और दूसरी तरफ? मुंगेरी लाल का सपना न देखें, आप देखिएगा 2027 एनडीए सरकार बनाएगी, ये देखते रह जाएंगे, ये गाना गाया ना उसी तरह ये देखते रह जाएंगे, और इधर सब कुछ होता रहेगा। बहुत शुक्रिया से बात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं पहले भी कई बार चली, लेकिन योगी सरकार ने अपने पहले टर्म को भी पूरा 5 साल पूरा किया था, और इस सरकार को भी 2.5 साल होने को है। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी की कोई अभी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, और सरकार पूरी तरह से संतुलित है, और सभी डिप्टी सीएम से उनकी मुलाकात हो रही है और सब कुछ बेहतर है, यानी कि ऑल इज वेल। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी लखनऊ। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। देखा सवेरे तो पड़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हरा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक
ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश सरकार के वृहद स्तर पर वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रदेश भर में 35 करोड़ पौधे रोपण का यह टारगेट रखा गया है, जिसके तहत झांसी में 98 लाख पौधारोपण का टारगेट ये रखा गया था। वहीं झांसी वन विभाग ने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है और इतना ही नहीं, वृक्षारोपण अभियान के तहत जन सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग ने पूरी तत्परता से काम किया है और इसी को लेकर जनता टीवी ने IFS JB शेंडे से खास बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं। वृक्ष बचाओ और वृक्ष लगाओ के अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 35 करोड़ वृक्ष लगाने का एक टारगेट रखा था, जिसको जानने के लिए हम झांसी के DFO कार्यालय में आए हुए हैं। यहाँ पर बात करेंगे झांसी जनपद को 98 लाख पौधे लगाने का टारगेट था, उसमें क्या हुआ और किस तरह से वन विभाग ने कार्य किया, हम DFO से बात करेंगे। हमारे झांसी जनपद में 98 लाख टारगेट था इस बार वृक्षारोपण का, जिसमें वन विभाग का 50.17 लाख टारगेट था और साथ ही साथ रिमेनिंग जो था अन्य विभागों का था। अन्य विभागों में लगभग 27 विभाग थे और हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग टारगेट दिया था, जिसमें ग्राम समाज को सबसे ज्यादा टारगेट मिला होता। साथ ही साथ 4-5 विभागों को मिला के ही अराउंड 90% के आसपास टारगेट हमारा उपलब्ध हुआ। ये जो पौधे लग जाते हैं, पौधे लगने के बाद इनका सबसे बड़ा जो बात होती है इसे रख रखाव की, तो उसके लिए वन विभाग किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता है कि किस तरह से ये सुरक्षित रह पाए? सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि हम जिस क्षेत्र में प्लांटेशन कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम एक सुरक्षा खाई खुदवा देते हैं, जो चारों ओर से सुरक्षा खाई लगती है। बायोफेंसिंग हम अप्लाई करते हैं। बायोफेंसिंग में हम बबूल के पेड़ लगाते हैं जो अपने आप में कांटे से भरपूर होते हैं, तो इससे ये होता है कि जो बाहर के जो वन जीव होते हैं वो अपने जो क्षेत्र है, जो प्लांटेड एरिया है, वहाँ पे आ नहीं पाते हैं। साथ ही साथ हम वॉचर्स की भी वहाँ पे उपलब्धता करवा देते हैं ताकि वो निगरानी के लिए समय से देखता रहे। अभी लोगों में पौधा लगाने के लिए और उत्साह बढ़े, इस तरह आम जनता को जोड़ने के लिए विभाग ने क्या काम किया है या आगे क्या करने जा रहा है? प्लांटेशन में जन सहभागिता सबसे इम्पोर्टेंट है और इस बार हमने इसको सुनिश्चित करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ वन्स रखे हुए हैं, जैसे मित्र वन है, वेटलैंड वन है, मातृ वन है, उसके बाद ही हमारा शक्ति वन है और इस बार हमने वृक्षारोपण के समय भाई बहन वन का भी सुझाव किया हुआ है। 98 लाख पौधे लगने का बीज भी थे, जिसमें 98 लाख पौधे बीजों का क्या टारगेट यहाँ पर झांसी जनपद में पूरा हो पाया है? हाँ, यहाँ पे हम जैसे बीज बुआन से भी पौधे उगाते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारे वन विभाग में अराउंड जो 15.17 लाख टारगेट था उसमें से अराउंड 24 लाख जो थे वो पौध से नर्सरी से पौध लगाने के थे और बाकी बीज से उगाने थे। इस बार हमने बीज में सीड बॉल का भी इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमने यहाँ पे एक नई टेक्निक लगा के भी बीज से भी पौधे उगाए हुए हैं। तो झांसी जनपद में आपने देखा कि 98 लाख पौधे और बीजों का रोपण करना था, जिसमें झांसी वन विभाग लगभग सफल रहा और लोगों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है कि आगे के जो अन्य योजनाएं बनाई हैं, जैसे रक्षाबंधन पे और अन्य मौकों पर के पौधारोपण के लिए आम जनता को भी प्रोत्साहित किया जाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, जहां सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया और इसी बीच जनता टीवी ने लखनऊ बीजेपी MLA नीरज बोरा से खास बातचीत भी की है, वो एक बार देख लेते हैं। इस समय मेरे साथ लखनऊ के विधायक नीरज बोरा जी हैं और आज अनुपूरक बजट उनसे जानना चाहूँ क्या रहा सर इसमें? अनुपूरक बजट एक छोटा बजट है, 12,500 करोड़ के आसपास का, जिसमें विभिन्न विभागों में जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो नगर विकास हो, गृह हो, खेल हो और सचिवालय हो, ऐसे सभी विभागों में जहाँ जहाँ पर आवश्यकता थी उनके लिए उन मदों में खर्चे जहाँ पर होने हैं उनके लिए विधेयक वो बजट लाया गया है, जिस पर कल चर्चा होगी और परसों उम्मीद करेंगे कि वो पास हो। लेकिन बोरा जी लगातार विपक्ष कह रहा है कि जो है कि बजट पहला खर्चा नहीं हो पाया और पूरा बजट और ला करके इसे धांधलीगर्दी कोशिश की जा रही है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की GDP जो थी वो लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास थी। हम लोग की 12 लाख करोड़ की हमारी उत्तर प्रदेश की स्थिति थी, जो आज 25 लाख करोड़ हम क्रॉस कर गए।
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अभी दिल्ली में वो नीति आयोग की बैठक में भी गए थे और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को उन्होंने विश्वास दिलाया है कि जो उत्तर प्रदेश ने उन्हें वचन दिया है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगले 3 साल में के अंदर हम इस 25 लाख करोड़ को 50 लाख के ऊपर ले जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये वादा है कि 50 से 51 लाख करोड़ तक पहुंचा देंगे और 2029 तक जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है, जहां 86 रुपये $1 की कीमत है, माने 86 लाख करोड़ तक हम उसे पूरा कर लेंगे। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 का प्रदेश बन चुका है, हमसे जरा सा आगे महाराष्ट्र है। हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हर फ्रंट के ऊपर उत्तर प्रदेश में विकास नजर आ रहा है। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, निवेश की दृष्टि से, जिस तरीके से हमारा निवेश आया है। तो जो विपक्ष कह रहा है वो तो धोखे की बात करता है, लाख रुपए के बॉन्ड की बात करता है, 8,500 खटाखट की बात करता है। आज वो योजनाएं कहाँ चली गई हैं? जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं वहाँ पर वो योजना क्यों नहीं लागू हो रही है? झूठ टिकता नहीं है, झूठ गायब हो जाता है। जनता को सब सच्चाई मालूम हो गई है और उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगा। तो विधायक नीरज मोहरा जी, इनका सीधा सा कहना है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और ये अनुपूरक बजट से और विकास का और मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरा का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो सीएम की जो है सपना है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा, ये उनका अपना मानना है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ में विधानसभा मॉनसून सत्र में आज अनुपूरक बजट ये पेश होने के बाद जनता टीवी के संवाददाता ने बीजेपी के MLA विजयलक्ष्मी गौतम से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बजट में कई विभागों के प्रोजेक्ट्स के पूरे होने की भी बात कही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। विजयलक्ष्मी गौतम जी हैं, मैं उनसे जानना जो बजट पे आपका क्या कहना है? बजट जो है लोक कल्याणकारी बजट है। ये आम गरीब जनता का बजट है। मध्यम वर्गीय खुश है, महिला खुश है, किसान खुश है, युवा खुश है और पूरे देश की जनता खुश है। लेकिन विपक्ष तो लगातार कह रहा है जो है कि ये पुराना बजट अभी खर्चा नहीं हो पाया है और नया अनुपूरक बजट फिर आ गया। विपक्ष अपने समय में देखिए कि उनका बजट किन के लिए था, स्पेशली किन किन लोगों के लिए रहता था, उनकी योजनाएं किन किन लोगों के लिए रहती थी। आज हमारी सरकार सर्वजन के लिए है और आम गरीब के लिए है और हमारी सारी योजनाएं भी गरीब कल्याण की हैं और हमारे बजट भी गरीब कल्याण के लिए। आज सब चीज खुश है, इस बजट से हम सभी बहुत खुश हैं। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे और है कि लव जिहाद को लेकर के जो इतना बड़ा सरकार ने काम किया, लेकिन विपक्ष कह रहा है लव जिहाद से एक वर्ग विशेष को परेशान किया जा रहा है। तो जी विजयलक्ष्मी गौतम जी, इनका सीधे से कहना है कि बजट जो है खुशहाली के लिए है और इसमें कोई वो नहीं, हर वर्ग को फायदा मिलेगा। यूपी के तमाम जो है वर्ग को इसको फायदा मिलेगा और यूपी का विकास इससे और बेहतर होगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में किए गए अनुपूरक बजट को लेकर जनता टीवी ने MLA मनोज कुमार गुप्ता से भी खास बातचीत की है, वो एक बार देख लेते हैं। आज बजट जो है हमारे प्रदेश को एक अच्छे रूप में ले जाने वाला और हमारा प्रदेश में पहले से ही बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और इस बजट से और हमारा जो प्रदेश है एक विकास की ओर, जैसे आज देश में हमारे प्रदेश का नाम अच्छे रूप में ले जाता है, तो मैं कह सकता हूँ हमारे इस बजट से हमारे प्रदेश का और आगे विकास होगा। गुप्ता जी, लव जिहाद क्या कहना चाहेंगे? आपको ये बहुत बड़ा निर्णय सरकार का है, तो इस पर विपक्ष कह रहा है कि जो है इससे जो है ये धरातल ले जाएगी सरकार को, तो इसका क्या मतलब है? अरे नहीं, जो बात रखी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है कानून, वास्तव में इससे जो है जो जिस प्रकार की जो गंदी बातें होती हैं उन सब में सुधार होगा और कड़ाई से कानून का पालन होता है, तभी कुछ सही न्याय भी होता है। तो इसे विधायक महेश चंद्र गुप्ता जी, इनका सीधे से कहना है कि लव जिहाद के मामले में सरकार कड़ाई से पालन कराएगी और इसमें तभी जो है लोग जो है सुधरेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। आज का बजट जो है हमारे प्रदेश को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। अमेठी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया। गांव से लेकर शहरों तक फैला कारोबार। ACMO ने मामले की जांच के आदेश दिए। फर्रुखाबाद में आंगनबाड़ी में कार्यरत महिला के पुत्र ने रिफाइंड के पैकेट को बेचते हुए उसको पकड़ाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर रिफाइंड के पैकेट बचवाने का।
इटावा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जानकारी मिलने पर घटनाक्रम मच गया। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। सहारनपुर में करंट लगने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत की खबर। हरियाणा निवासी हैं दोनों मृतक कांवड़ी। एटा में केंद्रीय विद्यालय में गर्मी के कारण बीमार हुए हैं बच्चे। सूचना पर पहुंचे हैं एसएसपी और डीएम। मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। बिजनौर में बाइक सवार कांवड़ियों की आवारा पशु से टक्कर। 2 कांवड़ियों की मौत, 1 घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची है पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में जुटी मिल एरिया थाना क्षेत्र का मामला। बिजनौर में पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी। पुलिस की अपराधियों से हुई है मुठभेड़। चोरी के मामले में अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध शस्त्र समेत मोटरसाइकिल भी बरामद। फर्रुखाबाद में फर्जीवाड़ा सामने आया। परिषदीय स्कूल में फर्जी छात्र संख्या के आधार पर बेचे हुए सामान को बेचने का आरोप। मुख्य विकास अधिकारी ने जांच के बाद डीएम को सौंपी है रिपोर्ट। बचे हुए सामान को बेचने का आरोप। लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान। लव जिहाद के मुद्दे पर कही है बड़ी बात। सरकार हमेशा कानून का राज कायम करे। ललितपुर में यातायात पुलिस ने वाहनों से उतारे हूटर और ब्लैक फिल्म। 5 ब्लैक फिल्म और 1 हूटर लगी गाड़ी का चालान किया गया। हूटर लगाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला का शव। खेतीहर इलाके में बोरे में मिला शव को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल में जुटी। महोबा में अनियंत्रित ऑटो पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ऑटो सवार 4 महिलाओं समेत 8 लोग घायल। श्रीनगर थाना क्षेत्र के पास का हादसा। महोबा में अज्ञात कारणों के चलते नवयुवक ने लगाई है फांसी। मौत के बाद परियों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची है पुलिस। मामले की जांच पड़ताल में। बरेली में झाड़ी में मिला है बच्ची का शव। सिर काट कर की गई थी निर्मम हत्या। मौके पर पहुंची है पुलिस, जांच पड़ताल शुरू। लखनऊ में विकास प्राधिकरण में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। लोगों की समस्या सुनकर निस्तारण का गया आदेश। एसडीएम नगर आयुक्त समेत पुलिस के सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।